हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का पेपर, जो कि दिसंबर 2024 में हुआ था। और यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है पेपर का, वो रहने वाला है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो ये मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का पेपर है और इस वीडियो में आज हम लोग इस पेपर को पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। पूरा जो पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है, ए, बी एंड सी। और सेक्शन ए में आपको देखने को मिलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं। तो देखिए एग्जाम में क्या पूछा गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्जाम में पूछा गया था, व्हाट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, निष्पादनीय अनुबंध क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिएगा क्या दिया हुआ है। व्हाट इज ए कंसेंट नॉट फ्री, सहमति कब स्वतंत्र नहीं मानी जाती, या फिर हमारी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है, वो कौन सी सिचुएशन है वो पता नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, संयोगिक अनुबंध क्या है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, व्हाट इज ए वारंटी इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, विक्रय अनुबंध में आश्वासन, जो हम लोग आश्वासन मिलता है, वारंटी मिलती है, उसे एक्सप्लेन करना था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब एक्सिप कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो एक्सिप है वो किस तरह का अनुबंध है, उसे यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेक्शन बी पर और हमारे सेक्शन बी आ चुका है सामने। और यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड यहाँ पे हमें मिलेंगे 3 क्वेश्चन, बट ओनली अटेम्प्ट करने हैं आपको 2 क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चनों पे चलते हैं और आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हाउ वुड यू डिटरमाइन वेदर ए ग्रुप ऑफ पर्सन डज और डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए पार्टनरशिप। आप किस प्रकार तय करेंगे कि व्यक्तियों का समूह साझेदारी है या नहीं। तो ये डिफरेंस बताना है आपको कि आप किस तरह से, कौन कौन से बेसिस हैं जिस पर आप निर्धारित करते हैं कि पार्टनरशिप है कि नहीं है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे पूछा गया व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, यानी कि दुकान और एवं प्रतिष्ठान जो अधिनियम है उसके कौन कौन से मुख्य प्रावधान है या वो प्रावधान क्या है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, एक्सप्लेन, यानी जिला उपभोक्ता मंच क्या है उसे समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं ये है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको क्या मिलता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे, बट आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, ओनली 3 ही क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट। कैन एक्सेप्टेंस विच डज नॉट रीच द ऑफिरियर बाइंड द ऑफिरियर, यानी पोस्ट ऑफिस द्वारा किए गए प्रस्ताव एवं स्वीकृति से संबंधित नियमों की व्याख्या कीजिए। क्या वह है स्वीकृति जो प्रस्तावक के पास न पहुंचे प्रस्तावक को बाध्य कर सकती है, तो ये आप लोगों को बताना है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है हम लोगों से, क्या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कि एक परफॉर्मेंस क्या है, किस तरह से हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। व्हाट सर्कमस्टांसेस द ए कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म, अनुबंध के निष्पादन से आप क्या समझते हैं और किन दशाओं में अनुबंध के निष्पादन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करना है निष्पादन के बारे में। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की।
क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, डिस्कस द डिफरेंट मेथड इन विच ऑथोरिटीज ऑफ एन एजेंट मे बी टर्मिनेटेड व्हेन ए एजेंसी इरेवोकेबल, यानी कि रिवोकेबल नहीं है, इरेवोकेबल है, उन विभिन्न रीतियों की व्याख्या कीजिए जिनमें एक एजेंट के अधिकार की समाप्ति हो सकती है और एजेंसी कब तक समाप्त नहीं की जा सकती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, डिस्कस द वेरियस मेजर्स टेकन बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया एंड गिव सजेशन टू मेक इट मोर इफेक्टिव, इसे कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है उसके बारे में बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग हिंदी में देखते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण की दृष्टि से जो उठाए गए विभिन्न कदम हैं उनकी विवेचना कीजिए और इसे कैसे और अच्छे से प्रभावी बनाया जा सकता है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, तो देखिएगा, व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल टू द बायर इफ सेलर मेक, तो कौन कौन सी रेमेडीज हैं, कौन कौन से उपचार हैं जो कि बायर्स को मिलते हैं। ए डिलीवरी इज एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी, शॉर्ट डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट गुड्स मिक्स विद अदर गुड्स। तो अगर ये कुछ हो जाता है तो क्रेता को क्या कर सकता है, क्रेता के पास कौन कौन से स्टेप है जो ले सकते हैं, क्रेता की उन दशाओं में क्या उपचार हैं जब विक्रेता क्या कर देता है, अधिक मात्रा में माल भेज देता है या निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में, या फिर जो माल भेजा गया है उसमें अन्य माल मिक्स करके भेज देता है। तो क्या रेमेडीज़ हैं वो आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।